नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में राजस्थान से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी भारी गर्मी है और इस समय पंखा कूलर सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही है। इतनी तगड़ी गर्मी है, गाड़ियाँ अपने आप अंदर से ब्लास्ट हो जा रही है। अगर उनके शीशे पूरे तरह से नहीं खुले हों तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, अंदर से फट जाती है टंकी वगैरह, ऐसा कुछ होता है। अगर पेट्रोल फुल भरा हो तो नुकसान रहता है। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में अगर हमारी आवाज़ आपको थोड़ी सी कम सुनाई दे या आवाज़ में कोई इंटरप्शन महसूस हो, कुछ डिस्टर्बेंस महसूस हो, तो आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैं बोलने की कोशिश करूँगा ढंग से, ताकि आपको अच्छी तरह से सुनाई दे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ ढंग से। और दूसरा कि गर्मी इतनी तेज़ है, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। दोस्तों, आपने अब तक हमारे अलौकिक साधना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा के अपने पास रखिए, ताकि उस पर बहुत बेहतरीन बढ़िया साधनाएँ आती है। आप उनका लुत्फ़ लीजिए, आनंद लीजिए, अपना और दुनिया का भला कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूँ जो बहुत ही गुप्त गोपनीय साधना है, और ये साधना धन प्राप्ति में नंबर 1 मानी जाती है। ये साधना जिसने की उसने पलट करके अपने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। जिसने की उसके वारे न्यारे हो गए, जिसने की वो धन में खेलने लग गया, जिसने की उसका आर्थिक स्तर बढ़ गया। ये साधना क्या क्या कर सकती है? दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है, जिसके कारण से हमारी लक्ष्मी बन जाती है। लक्ष्मी अगर बन गई तो हमें धन की किल्लत भोगनी पड़ती है। आप जानते हैं, भोगनी पड़ती है। अगर धन की किल्लत भोगनी पड़ती है तो उस आर्थिक स्थिति के गिरावट के अवस्था में हमारी बहुत दुर्गति हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि इस साधना को कर लिया जाए तो ये साधना क्या करती है, जिस तरह से तेज़ हवा आती है वो मेघों को, बादलों को फाड़ देती है ना, अलग अलग कर देती है ना, उसी तरह से ये साधना जिस आदमी ने कर ली तो क्या करती है साधना, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के द्वारा आपकी लक्ष्मी को अवरुद्ध किया गया हो, बांध दिया गया हो, धन को बांध दिया गया हो, बुद्धि को बांध दिया गया हो, बुद्धि के द्वारा धन को बांध दिया गया हो, ऐसे 50 प्रकार के तांत्रिक कर्म होते हैं, जिसके कारण से आपके घर परिवार सबकी कुशलता को बांध दिया जाता है, धन को बांध दिया जाता है, बुद्धि को बांध दिया जाता है। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो ये साधना क्या करती है, सबको फाड़ करके और आपको धन प्राप्ति करवाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, प्रेत श्राप दोष योग हो, केमद्रुम योग हो, दरिद्र योग हो, है ना, ऐसे दुष्ट योग हो कुंडली में ना। कुंडली दिखा लेनी चाहिए एक बार किसी पंडित को, विद्वान को। अगर कुंडली में ऐसे योग हो तो भी उन सारे योगों को हटा करके, दूर हटा करके, जो शक्ति आज मैं बता रहा हूँ वो शक्ति साधक को धन प्राप्त करवाती है, हर हाल में धन प्राप्त करवाती है। ये एक ब्रह्म योगिनी की साधना है, सिद्ध योगिनी ब्रह्म योगिनी की साधना। एक महत्वपूर्ण साधना हमारे गुरुदेव करवा रहे हैं, पूना के कुशाल नाथ जी हैं, वो एक साधना करवा रहे हैं, अभी शुरू होने वाली है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उन्होंने इकट्ठी की है और दूर सुदूर प्रदेशों से लेके आए हैं वो अपने साधकों के लिए। एक किट बनेगा पूरा, उस किट के अंदर वो सारी औषधियाँ आएगी, कई प्रकार के सिद्ध जल आएंगे, मालाएं आएगी, सब कुछ उसमें आएगा। तो उस किट से क्या हो, किट में जो आएगा उससे क्या होता है कि आप गुरुजी के बताए अनुसार उनके साथ साधना करोगे। वो टेलीग्राम पे साधना करवाएंगे, उस साधना को आप करोगे तो क्या होगा कि 1000 प्रकार की धन की दुविधा ज़िंदगी में तो वो फट से दूर होगी। उन्होंने कुछ समय पहले एक साधना करवाई थी, लक्ष्मी जी की एक साधना करवाई थी पाताल निवास में, और उस साधना के बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे थे। कई साधक जो फॉरेन में बैठे हैं उन्होंने भी वो साधना की थी, भारत में बैठे उन्होंने भी की थी, और सब लोगों को बहुत बेहतरीन फ़ायदा हुआ। टेलीग्राम चैनल उनका जो टेलीग्राम चैनल अपना है ना, उस टेलीग्राम चैनल पर कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि गुरुजी हमको इस प्रकार से लाभ हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साधना और करवा रहे हैं, उसमें 18 शक्तियाँ, जो साधना अब जो हो रही है उसमें 18 शक्तियाँ साथ में चलती है, और 18 में से एक शक्ति मनुष्य के ऑरा के हिसाब से प्रत्यक्ष दर्शन देती है और ज़िंदगी भर उसके साथ रहती है और साथ रह करके उसकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार की ये एक बहुत ही ज़बरदस्त साधना है। आपको किसी को भी साधना की दीक्षा लेनी हो तो आप दीक्षा लेनी क्या, पूरी साधना करनी हो तो आपके एड्रेस पर किट आ जाएगा आपका, और पूरी विधि विधान आपको सिखाया जाएगा, आपके साथ कांटेक्ट में रह करके आपको साधना करवाई जाएगी। बहुत ही बेहतरीन साधना है। यदि किसी की इच्छा हो तो हमारे जो नंबर हैं उस नंबर पर संपर्क करके आप बात कर सकते हो, इस साधना को कर सकते हो, अपना एडमिशन ले सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, एडमिशन कर दिया जाएगा और उनके ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में आप चाहो तो ये साधना करके अपनी ज़िंदगी के सारे जो नकारात्मक पहलू है उनको दूर करके अपने जीवन को स्मूथ बना सकते हो, मस्त आनंददायक बना सकते हो। दोस्तों, आज जो मैं साधना बता रहा हूँ ये साधना भी हमारे गुरुदेव की ही बताई हुई साधना है, पूना के कुशालनाथ जी महाराज की बताई हुई साधना। दोस्तों, अब मैं आपको ये साधना बताता हूँ कि किस प्रकार की ये साधना है, क्या इस साधना में करना पड़ता है, किस प्रकार से साधना की जाती है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको 21 दिन खर्च करने पड़ते हैं। देखिए, जब कुछ प्राप्त करना हो बहुत कुछ, तो कुछ समय कुछ श्रम देना पड़ता है। ये साधना जिस आदमी ने कर ली, वादा करता हूँ उसने पलट करके ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, उसके बारे न्यारे हो गए, उसका काम धंधा बिजनेस व्यापार व्यवसाय फर्स्ट क्लास चलने लगा। साधना को किया कैसे जाएगा? ये साधना शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से शुरू होती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हो, या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से शुरू होती है, त्रयोदशी, या शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन से शुरू होती है। जो तारा जयंती आती है ना शुक्ल पक्ष की नवमी में, तो नवमी से शुरू होती है ना। तो इन तिथियों में कभी भी इस साधना को शुरू किया जा सकता है। नवमी शुक्रवार हो तो सबसे बढ़िया रहता है। इस साधना को करने के लिए साधक को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस साधना में सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए, वो आपके पास होनी ज़रूरी है। माला का इस साधना में इतना रोल है कि सिद्ध माला पास में होने से ये साधना आपकी खिंचाव करेगी, आपके पास ये साधना जल्दी सिद्ध होगी। आगे क्या करना पड़ता है, आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख रख करके अपने सामने एक बाजोट स्थापित करना पड़ता है। बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र लगा करके मौली से दोनों तरफ से बांध दीजिए ताकि एकदम टाइट रहे, हिले नहीं। ये जो चौकी है, जो चौकी बनाना बता रहा हूँ, ये चौकी 21 दिन तक हिलेगी नहीं। 21 दिन तक आपको अगर कोई ब्रश वगैरह निकालनी हो तो ऐसी कोई ब्रश वगैरह रखना अपने पास में से उसको पास में से ऐसे निकाल सकते हो। चौकी हिलेगी नहीं, ध्यान रखना। चौकी को आप इतना सा तिल मात्र भी हिलाओगे नहीं, इस बात का 100% ख्याल रखें। अब आपने चौकी लगा ली, उस चौकी के ऊपर माँ तारा की तस्वीर, माँ तारा का यंत्र या महालक्ष्मी का यंत्र या महालक्ष्मी की फोटो, इन चारों में से कोई भी चीज़ आप स्थापित कर सकते हो, रख सकते हो। रख दिया आपने। अब जो माँ लक्ष्मी जी का राइट हैंड है, जैसे ये मेरा राइट हैंड है ना, मेरा राइट हैंड आपको दिखाई दे रहा है। आप सामने बैठे हो ना, आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे हो, माँ लक्ष्मी जी का मुँह पश्चिम दिशा में या तारा माँ का मुँह पश्चिम दिशा में, तो उनके साइड में, उनके राइट हैंड साइड में जल का एक कलश आपको स्थापित करना है। जल का एक कलश आपको स्थापित करना है, समझ गए बात को। कलश के ऊपर पत्ते लगा करके, नारियल लगा करके, अच्छी तरह से स्वस्तिक का कुमकुम से स्वस्तिक बना करके अच्छी तरह से उनकी पूजा करनी है। पूजा कर दिया आपने, मौली बोली लगा करके बांध करके पूजा कर दी। लेफ्ट साइड में आपको तेल का एक दीपक करना है, मीठे तेल का, तिल के तेल का हो या सरसों के तेल का हो, दोनों में से कोई भी तेल ले सकते हो। तेल का दीपक आपको करना है। मीठा तेल सबसे बढ़िया रहता है, मीठा नहीं मिले तो कच्ची घानी सरसों का तेल ले सकते हो। तो मीठे तेल का आपको दीपक करना है। अगरबत्ती नहीं लगानी है, इसमें धूप बत्ती लगानी है। धूप बत्ती, ये सब बाकी जो चीज़ें हैं ना, धूप बत्ती वगैरह, ये सब सुगंध के लिए, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। धूप बत्ती लगा लिया आपने, बस सुगंध है, कमरे में आती रहनी चाहिए। नहा धो करके शरीर पर इत्र लगा करके बढ़िया, और फोटो को भी बढ़िया इत्र लगा करके मस्त मस्त बिना बिना इत्र होना चाहिए, वो लगा करके आप इस साधना को करोगे। कमरे का द्वार, अगर आप कमरे में साधना करते हो तो एकांत कमरा होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरा, कमरे का द्वार जो अंदर से कुंडी वगैरह नहीं लगानी है आपको,
थोड़ा सा द्वार खुला रखना है। जैसे क्या होता है, मैंने एक अप्सरा की साधना की थी, मैंने पहले दिन द्वार बंद कर लिया था तो द्वार पर जैसे किसी ने लात मारी थी और द्वार अपने आप खुल गया था। आगे देखता हूँ कोई है नहीं, लेकिन लात इतनी ज़ोर से पड़ी थी कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। हमारे गुरुजी करवा रहे थे, नैमिष चंद्र जी शर्मा, वो साधना करवा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, एक ऐसी लात पड़ी थी। तो क्या होता है कि देवता को ये पसंद नहीं है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से पैक करके बैठो। दरवाज़ा इतना खुला रहना चाहिए, उसमें से दरवाज़ा सटा हुआ होना चाहिए। मतलब दरवाजे से दरवाज़ा सटा तो सकते हो, लेकिन कुंडी ताला नहीं लगा सकते अंदर से। इतना जगह रहनी चाहिए कि हवा आ सके उनमें, उनके बीच से एक हल्की सी उनके बीच में दरार दिखनी चाहिए, पार्ट दिखना चाहिए, जिसमें से क्या होता है आप बाहर देख सकते हो, बाहर वाला कोई भीतर देख सकता है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर वाला देख सकता है कि बाहर क्या चल रहा है। इतना सा आपको थोड़ा सा एक रेखा आ जाए, इतना सा खुला रखना पड़ता है। इस बात का खास ख्याल रखें। आगे देखिए, ये रख दिया। अब आपको फूल पुष्प वगैरह ला करके अच्छी तरह से पूजन वूजन करके माँ तारा का और साधना शुरू करनी है। साधना में कुछ शर्तें हैं। 2 बजे से 4 बजे तक ये साधना होगी, रात को 2 बजे से 4 बजे तक। इसमें माला की गिनती नहीं है, सिर्फ माला चलेगी हाथ में। साधना कर रहे हो, आंखें बंद रहेगी, माला हाथ में चलती रहेगी। सुमेरु पे आके माला वापस घूम जाएगी, माला गोमुखी के भीतर रहेगी, साधना चलती रहेगी, आंखें बंद रहेगी। उपांशु जाप होंगे, बोल करके नहीं करने, उपांशु जाप करने। यानी होठ हिल सकता है, लेकिन होठों के द्वारा निकली हुई आवाज़ आपके कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार से उपांशु जाप होगा। देखिए, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, वीडियो को कोई स्किप करके मत देखिएगा। हो सकता है यहाँ काम की बात नहीं है, काम की बात कहाँ आएगी, वहाँ देख लेते हैं, इससे कोई सार नहीं है। अगर ऐसा ही हो तो फिर ऐसे तंत्र के वीडियो देखने का कोई सार नहीं। डोरेमोन देखिए बढ़िया आराम से, या कोई दूसरी कार्टून चैनल है वो देखिए। जिनको तंत्र में रुचि हो वो इस वीडियो को पूरा देखें, ऐसे सारे वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को ही नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी बात तंत्र में काम की है, एक बात भी ऐसी नहीं है जो काम की नहीं है। तो मैं जो समझा रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बस टाइम पास कर रहा हूँ। आपको एक एक चीज़ समझाने की, ताकि तंत्र आपका सफल हो, ये कोशिश करता हूँ। तो आप इस प्रकार से आप साधना करेंगे। अब उस साधना में क्या है, समझने वाली थोड़ी सी बातें हैं। ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है। आप भोजन खाली अपनी पत्नी के हाथ का तो कर सकते हो, पत्नी के अलावा किसी के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। इस साधना में प्याज लहसुन की कोई मनाही नहीं है। आराम से कोई खाए तो खा सकता है, ना खाए तो सबसे बढ़िया बात है, खाए तो खा सकता है। रात को 1 बजे उठ करके स्नान करके, शरीर को स्वच्छ करके, लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र मतलब कुर्ता पजामा नहीं, लाल वस्त्र मतलब एक लाल अंगोछा ऊपर ले लेना, एक लाल अंगोछा बांध लेना, बिना सिले हुए कपड़ों में साधना करनी है। जब तक साधना चलेगी, न तो दाढ़ी बनाओगे, न बाल कटाओगे, न नाखून कटाओगे, न कुछ करोगे, न कुछ करोगे। आपका ये व्रत जो है वो पूरी तरह से पलना चाहिए, चालू रहना चाहिए। रात को 1 बजे उठ करके स्नान आदि पहले कर लिया आपने। अब 1 से 2 के बीच का जो टाइम है, वो टाइम बताता हूँ कैसे करना है। आपको भोजन बनाना है। थोड़े से तो चावल बना लेना, थोड़े से नाम मात्र के चावल बना लेना, थोड़ी सी सब्जी बना लेना कोई भी, और 2 फुलके, पूड़ी, फुलके, परांठे, कुछ भी बनाओ, 2 बना लेना। 2 परांठे, चावल और सब्जी, ये 3 चीज़ आपको बनानी है। ये भोग एक प्लेट में ले जा करके माता जी के सामने रखना है। समझना बात को। थोड़ा सा कोई मीठा जो आप बाज़ार से लाओ तो, या घर में बनाओ तो, थोड़ा सा नाम मात्र का मीठा आपको प्रसाद में रखना है। रख दिया। अब आप गणेश जी को, गुरु को, शिव जी को, इनकी पूजा सुबह ही कर लें। इस साधना में किसी अन्य की पूजा नहीं होगी, कोई अन्य पूजा होगी ही नहीं। साधना में सिर्फ माँ तारा की जो ब्रह्म योगिनी है उसकी ही पूजा होगी, और किसी की पूजा नहीं होगी। अब आपने साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करने के बाद में 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे का टाइम आपको अलार्म लगा करके, घड़ी में या फ़ोन में कैसे हो, वो आपको बैठना है। अलार्म बज जाएगा अपने आप, फिर आप आंखें खोल लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, कपूर से आरती कर लीजिए, कपूर से आरती कर लीजिए, बस। और क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब जो भोग बचा है, माता जी को आपने भोग चढ़ाया है, वो उसी आसन पर बैठे बैठे वहीं वो सारा भोग आपको खाना है। 2 परांठे, थोड़ी सी सब्जी, चावल, वो आपको वहीं बैठे बैठे खाने हैं 2 घंटे के बाद।
अब वहाँ से वो अपनी प्लेट लेकर के उठना है। वो खाने के बाद में थाली लेके उठिए। प्लास्टिक की कोई चप्पल हो, रबर वाली चप्पल आते हैं, रबर की कोई चप्पल हो या कोई लकड़ी की खड़ाऊ हो, ऐसा कुछ अपने पास रखना। सीधा पैर उन्हीं पर रखना, ज़मीन पर पैर मत रखना। इस प्रकार से साधना होगी। साधना में जितना भी भोजन का दान किया जाएगा, अन्न का दान किया जाएगा, उतना बढ़िया रहेगा। आप चाहो जितना बढ़िया से बढ़िया दान कर सकते हो। अन्न का दान करना है, रुपये का दान नहीं करना है। संकल्प में आपको पैसे का बोलना है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति का बोलना है कि धन प्राप्ति का बोलना है। जो आप बोलना चाहते हो वो शब्द बोल देना कि मुझे इस प्रकार से आर्थिक उन्नति चाहिए, माँ मुझ पर कृपा करना। इस प्रकार से ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त साधना है। चाहो तो इस साधना को करके आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हो, धन संबंधी सारे अवरोध मिटा सकते हो। चाहो तो इस प्रकार से साधना करते हो। मंत्र गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करना है। ऐसे वीडियो से उठाए हुए मंत्र किसी काम के नहीं है। मंत्र फिर भी मैं बता देता हूँ। मंत्र है तारा कतरा सिद्ध सवार ब्रह्म जोगिनी काम विसार। तारा कतरा सिद्ध सवार ब्रह्म जोगिनी काम विसार। इस प्रकार से मंत्र है, इस प्रकार साधन है। आप चाहो तो करके अपना और दूसरों का जीवन धन्य कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।